वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी ने आज 700 पॉइंट की रैली कर दी, इसलिए मैं आपको एवरीडे बोलता हूँ वीडियो पूरा देखो। इसका आज मैं प्रूफ देता हूँ। या देखो हमने क्या बोला था, सिर्फ 2 मिनट वीडियो देखो। अगर ठीक ना लगे तो फिर चैनल भी अनसब्सक्राइब कर लो और कभी वीडियो भी मत देखना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो चैनल के अंदर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो। चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सुनो आप क्या बोला था। 45,000 ये एरिया के अंदर। तो ये एरिया के अंदर से अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ से अगर 1-2 मिनट सस्टेन नहीं करता और नीचे आता है तो फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ही ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ आ जाएगा फिर इसी रेंज में फंस जाएगा तो यहाँ ट्रेड ना करें, ये नो ट्रेडिंग जोन। आपको मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ गैप अप खुले और नीचे आ जाए, कल का वीडियो में अभी आप चेक कर लो कि यहाँ नीचे आ जाए तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ ट्रेड ना करे। फिर ये सब अपसाइड ब्रेक करे तो यहाँ पे ट्रेड करना है, और यहाँ पे ट्रेड कर रहा किया होता तो आप सोचो कितना टारगेट मिलता आपको। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इस वीडियो में मैंने बोला होगा तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने ये पॉसिबिलिटी आपको बताया था। तो आप सिर्फ 4 मिनट भी टाइम नहीं दे सकते, आप क्या ट्रेड करोगे आप खुद ही सोचो। अगर आपके पास पैसे फालतू के हैं तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज सीरियस होकर पूरी पॉसिबिलिटी समझो। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे होता है, साइकोलॉजी से होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां हम लाइव मार्केट में भी आके अपडेट देते हैं आपको कहाँ हमें बाई सेल करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी कल के लिए हम देख लेते हैं हमें कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ वन डे कैंडल के अंदर कि मैं आपको लगातार 5 दिन से बोल रहा था कि ये लेवल ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता। ये भी मैंने वीडियो में बोला है, आप चेक कर लेना वीडियो में जाके, ठीक है। अगर ये ब्रेक किया, कर नहीं सकता, लेकिन अगर बाई चांस किया तो हम रेडी है, यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी कैंडल से सेलिंग नहीं आ सकता। मैंने ये कैंडल का एग्जाम्पल देके भी आपको बताया था, और वीकली एनालिसिस का वीडियो देख लो, पूरे वीक के लिए आपको काम आएगा, उसमें भी डिटेल में बताया है। तो अभी क्या हुआ है देखो कि यहाँ से मैंने जो आपको पैटर्न बताया था, कल के वीडियो में ही बताया था, फिर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने को मिलेंगे, इसलिए आपका एक मिनट आप थोड़ा टाइम दे दो। ये देखो कि यहाँ मैंने बोला था कि ये रेंज ब्रेकआउट किया है, ये अपसाइड गया, फिर से नीचे आया। यहाँ से आप देखो तो एग्जैक्टली सपोर्ट से ये बाउंस हुआ है। कल ही मैंने ये सेम पैटर्न बताया था, तो अभी ये फिर से ब्रेकआउट पे चला गया। तो अभी क्या पैटर्न हुआ है देखो, तो कल यहाँ ऐसे डोजी कैंडल हो सकता है, या फिर अभी भी फ्लो में जाके ये जो लाइफ टाइम है वो टेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट में जाके देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें कैसे कल ट्रेड करने से अच्छा प्रॉफिट होगा, वो भी छोटे स्टॉप लॉस से। तो अभी क्लोजिंग देखो, सबसे पहले 45,449.75, यानी कि मोटा मोटा 45,450 का लेवल अभी समझ लो। तो हमें ट्रेड कब करना है पहले ये समझो। अगर मान लो कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट खुले, लगता है कल गैप अप खुलेगा, लेकिन फिर भी चलो समझते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ और अपसाइड गया, तो जैसे ही 45,500 का लेवल, ठीक है, ये ब्रेक करे अपसाइड, तो हमें यहाँ से कॉल बाय करना है। स्टॉप लॉस पहली कैंडल जो छोटी बने हुआ वहीं पे आपका एसएल होना चाहिए, और यहाँ से जितना अप जाए मार्केट आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है उसके लिए भी मैंने कई वीडियो में बताया है, अगर अच्छा लगता है तो वो जाके देख लेना। तो अगर मान लो कि आज हमने 44,900 का कॉल दिया था, 205 में बाई दिया था, ठीक है। अभी 280 के आसपास या कुछ 250 के आसपास मैंने टारगेट दिया था, लेकिन वो चला गया। अब सोचो 700 तक, 690 तक गया। तो इतना बड़ा पॉइंट कैसे कैप्चर करोगे, वो स्टॉप लॉस ट्रेल करने से ही होता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अभी कल के लिए लेवल यहाँ मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो। 44,500 के अपसाइड आपको बाय करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो यहाँ हर जगह सपोर्ट हिट हो गए, फिर अपसाइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ सपोर्ट होगा। तो शायद आ सकता है अगर कोई न्यूज या कुछ भी आए तो, लेकिन हम ये ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ये आप समझ गए। मैंने आज भी बोला था यहाँ पे जब ये मार्केट नीचे आया कि भाई इस तरह से सेलिंग नहीं आता प्रीमियम ग्रुप में, और फ्री ग्रुप में भी उसका मैसेज डाला है, ठीक है, कि ऐसे सेलिंग यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर जगह सपोर्ट है। अगर ये आया बाई चांस तो भी हम ट्रेड नहीं करने वाले। अगर मान लो कि आज यहाँ 1000 पॉइंट गिर जाता फिर भी मैं नहीं ट्रेड लेता। तो ये ट्रेडिंग कैसे करना है वो समझो आप, ठीक है। तो अपसाइड आपको समझ आ गया, 44,500 के अपसाइड हमें बाय करना है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि हमें टारगेट कितना रखना है। पहले हमें 44,600 700 तक टारगेट रखना है, फिर उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ये पहले प्रोबेबिलिटी हो गई।
अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली 45,600 के या 550 के आसपास, तो सेम सिर्फ आपको 1 मिनट के आसपास सिर्फ वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन कर लिया और मार्केट अपसाइड जाता है तो फिर से आप यहाँ से भी कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फिर से ये यहाँ से नीचे आया तो यहाँ नीचे आने के बाद तुरंत कॉल या पुट कुछ भी बाय मत करो, कुछ भी बाय नहीं करना है, ना कॉल ना पुट। आप प्लीज सोच समझ के चलो। मैं 3-3 बार इसीलिए आपको बताता हूँ कि आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो। ये यहाँ नीचे आ जाए तो जैसे आ जाए, यहाँ नीचे आया तो यहाँ पुट लिया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉल लिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यही रेंज में फंस गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ तक आने तक तो आपके बहुत सारे एसएल हिट हो गए और आप थक गए, उसके बाद मार्केट चला। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर मार्केट यहाँ नीचे आए तो इसको यहाँ टाइम स्पेंड करने दो या वॉलेटाइल होने दो, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ जैसे कि यहाँ ये देखो, यहाँ ये जो कैंडल बनाई है ऐसी बुलिश कैंडल या ऐसी कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे नीचे आने के बाद बने तो ये ब्रेकआउट करे, तो इस कैंडल के हाई के बाद हमें जैसे ब्रेक करे हमें यहाँ से कॉल बाय करना है। वो कोई भी लेवल हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ लेवल नहीं उसके लिए मार्क करके रख सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कॉल यहाँ पे बाय करना है, एसएल आपको इस कैंडल के नीचे रखना है और मिनिमम आपको 50 से लेके 100 का टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस 20 से 30 रुपए का ही रखना है। ये आपको समझ आ गया गैप अप का सिनेरियो। अभी हम गैप डाउन का समझ लेते हैं। बाई चांस मान लो कि कल मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट मान लो कि ओपन हो रहा है 45,300 के आसपास यहाँ कहीं, तो यहाँ से फिर से मार्केट अपसाइड ही जाएगा। अगर 1 मिनट ये सस्टेन कर लिया ना तो आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वॉलेटिलिटी होगी तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ 1 मिनट अगर सस्टेन कर लिया ना तो ये अपसाइड मोमेंटम हो जाएगा, यहाँ रेसिस्टेंस होगा, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट होगा। तो या तो आप यहाँ ओपन होते ही गैप डाउन में बाय कर सकते हो या आज के क्लोजिंग के आसपास 45,500 के पास टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे तो यहाँ से और आप बाय कर सकते हो कॉल साइड। बाई चांस मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद इस कैंडल का लो ब्रेक किया जो है 45,200, तो यहाँ नीचे आने दो, फिर ये अपसाइड जाने के बाद ऐसा रेंज बनाने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनाने के बाद गिरता है तो यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये ट्रेड तभी करो अगर आपके पास एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है या कुछ भी आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है तो ही ट्रेड करो। अदरवाइज यहाँ हर 50, 50 या 100 पॉइंट पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को तो कहीं से भी ऐसी कैंडल बनती रहेगी, जैसे कि ये अपसाइड गया डाउन आ गया, फिर से अपसाइड गया डाउन आ गया, तो ऐसी कैंडल में फंस जाओगे। तो यहाँ से फिर ट्रेड इग्नोर कर दो। तो जो भी मैंने पॉसिबिलिटी समझाया है वो आराम से समझो, 2 बार वीडियो को देखो, उसके बाद ट्रेड करो। तो जैसे ही आज 200 का कॉल 700 चला गया तो ऐसा ट्रेड तो एवरीडे नहीं होगा, मंथ के अंदर 3-4 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन वो बहुत हो जाते हैं आपके लिए। फिर हम एक्सपायरी में 0-0 ट्रेड बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो अभी अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।